फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पता है आज व्लॉग नहीं आया, बट सॉरी कि मैक्स की थोड़ी तबीयत ख़राब है और सारा टाइम उसकी मतलब केयरिंग में निकल गया है। अभी भी वो डॉक्टर के पास है, तो प्लीज़ प्रेयर। और हाँ, जितना तबीयत से पहले जितना शूट हो पाया मैं वो वीडियो डालती हूँ। बट आप लोग बहुत सारा मैक्स से प्यार करते हो और एक जब जैसे एक बेबी केयरिंग होती है ना, बच्चे को लेके आते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब वो थोड़ा सा बीमार है तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको उस कंडीशन में व्लॉग बनाऊं या उसके साथ कुछ करूं, तो मुझसे तो नहीं हो पाया। बट आप प्रेयर करना आप लोग कि मैक्स थोड़ा ठीक हो जाए। और ठीक है, जितना मुझसे बन पाया पहले का वो मैं अटैच करती हूँ। और इस छोटे से ब्लॉग को आप बहुत सारा वैसे प्यार दे देना। गाइस, इसको देखो, ये सुबह से सो रहा है गुस्सा हो गए। इसका गुस्सा क्यों है, किस लिए है, मुझे नहीं पता। और इसने खाना भी नहीं खाया था सुबह से। मैंने इसके लिए थाली ऑर्डर की है और आप देख सकते हो ये थाली, मैंने इसके लिए थाली ऑर्डर की थी। इसे नॉर्मल अपना खाना खाना ही नहीं होता है, सिर्फ ऐसी चीज़ें खानी है। अब इसने जाके कुछ खाया है उठ के, और पता नहीं क्यों इसको सारे दिन भर सोना होता है। इसका मूड क्यों स्विंग होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता इसका। देख लो, इसको घूम घूम के आता है, जाता है, फिर खाता है, फिर चला जाता है। अब बताओ इसका क्या किया जाए। वो भी ज़बरदस्ती लेके आई हूँ मैं इसको, नहीं तो सो रहा था नीचे कि इसको ऊपर जाना ही नहीं है। पता नहीं क्या है, इसके भी मूड इसका स्विंग होता रहता है, बिल्कुल स्विंग। जब इच्छा होगी खाना खाना है, जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं खाना है। इसकी मर्जी पे डिपेंड है सारी चीज़ें। ए मैक्सू, ए मैक्सू, इसको घर के चावल बने हुए पसंद नहीं आते। और देखो, जो मैंने बाहर से मंगाए हैं वो चावल ये खा रहा है। अब बताओ इसका करे तो करे क्या। घर के कितने भी अच्छे चावल बना दो, ये बिल्कुल मुंह नहीं डालता उसके अंदर। तो गाइस, 11 थी, एकादशी देव शनि 11 थी। तब मैंने मंदिर में बाबा को नहलाया। वहाँ से बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि घर के मंदिर के अंदर जब आप पूजा करते हो तो जानवर भी आपके पास आके बैठ जाते हैं। देखो, मैक्स मेरे पास में बैठा है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे बताना। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जब घर में सुबह शाम जब भी मैं पूजा करती हूँ या मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैक्स मेरे पास आके है ना ऐसे बैठ जाता है कि पता नहीं उसे पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, क्या होता है ये सारी चीज़ें। मतलब वैसे फिर मैं वहाँ से श्याम बाबा के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि जो इनको पहनानी थी। मेरे को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इनके लिए ड्रेस निकाली और इनको ड्रेस वगैरह पहनाई, माला पहनाई। और देख रही थी मैं कि इसको कैसा लगेगा और क्या है, कैसे है। मैंने भी इनका फर्स्ट टाइम ही श्रृंगार किया है। और मेरे को जब मैं दुकान वाले भैया से लेके आई थी तो उन्होंने बोला था कि इसको स्टेपलाइज़र से सेट करना है, तो मुझे उस याद रह गया कि इसको ऐसे सेट करना है। तो उस वजह से मैंने बाबा को पहले नहलाया, फिर अच्छे से उनको स्नान कराने के बाद में कपड़े पहनाए। और फिर मैं यहाँ पे स्टेपलाइज़र ढूंढ रही थी कि कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने स्टेपलाइज़र से टच किया इसको अच्छे से। और टच करने के बाद में जो इनका रूप, कहते हैं ना कि आप श्रद्धा से कुछ भी करते हो
तो आपकी श्रद्धा कभी जायज़ नहीं जाती, बहुत सुकून मिलता है ये चीज़ें करके। उसके बाद में मैंने बाबा को साफ़ा पहनाया। साफ़ा पहनाने के बाद में मैक्स मैं देख रही थी कि ये कितने गौर से और कितने प्यार से ये चीज़ देख रहा है, इसको कितना मज़ा आ रहा है, ये भी देख रहा है कैसे क्या है। एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, जब भी मैं मंदिर में कुछ करती हूँ या मंदिर का काम कुछ भी करती हूँ, ये मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, ये चुपचाप से आके बैठ जाता है। जैसे कि है ना, इसको भी करना है या इसको भी देखना है। एक वो चीज़ होती है ना कि आप बिना बोले सारी चीज़ें समझ जाते हो। मैंने इसको बोला नहीं है कि तू इधर मत आ या तू इधर इसको छेड़ मत या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ देख रहा है और आके पहले अंदर बैठा था जबकि इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, आके अंदर बैठा था और फिर आके यहाँ बाहर बैठा है, जिससे कि है ना मेरे को देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। बट ये कोई चीज़ मतलब इतना समझदार है ना मेरा बेटा कि कोई चीज़ ऐसे हाथ वाथ नहीं लगा रहा कि ऐसा कुछ हो या परेशान हो या मैं इसको डांटूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसके बाद बाबा को रेडी किया फटाफट से, और उसके बाद में रेडी करने के बाद में मैं इनके ऊपर मोर पंख लगाने की कोशिश कर रही थी, माला और माला पहना रही थी कि इनको कैसा अच्छा लगेगा, कौन सा ड्रेस के ऊपर इनके माला शूट करेगी। तो मैंने फिर इनका श्रृंगार करके इनको माला पहनाई, सांफा लगाया और फिर उसके बाद में इनको अच्छे से तैयार करके मंदिर में विराजमान किया। और विराजमान करने के बाद में देखो बाबा की बलाएं लो कि इनको नज़र ना लगे, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब आप दिल से कोई काम करते हो ना तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। और मैंने ये बाबा के लिए मोर पंख निकाली कि मैं बाबा के मोर पंख लगाऊंगी, क्योंकि इनसे ये बहुत। फिर मैंने उसके बाद में बाबा को इत्र लगाया जो बाबा को बहुत पसंद है, क्योंकि बाबा तो इत्र के दीवाने हैं। जो उनको कहते हैं ना, इत्र लगाते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है कि बस आप सारी फिर मैंने बाबा उनके श्रृंगार में चंदन मूली वगैरह निकाली और मूली चढ़ाई बाबा को अच्छे से। सबसे पहले गणेश जी के चढ़ती है तो मैंने गणेश जी को मूली चढ़ाई और श्रृंगार किया। उसके बाद में बाबा को चढ़ाई, पूरे मंदिर में चढ़ा के और अच्छे से प्रार्थना की, हे भगवान जो देख रहे हैं उनकी भी सारी विश पूरी करना। और मैं हंस के बता रही थी कि मैंने ये ब्लैंकेट से ऑर्डर किया था जिसके अंदर मिश्री की सी मतलब बॉटल बहुत छोटी सी बहुत सुंदर सी आई थी। उसके बाद में मैंने बाबा को तिलक किया। तिलक करने के बाद मैं अपने मैक्स को कैसे भूल सकती हूँ, फिर मैंने मेरे मैक्स को भी तिलक किया और अच्छे से उसको बोल रही थी कि भगवान इसको जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि कहते हैं ना घर में जब कोई बीमार होता है तो ये अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने बाबा की अच्छे से आरती की। आरती करने के बाद में मैं बाबा से, कहते हैं ना जब आप आरती वगैरह करते हो, एक वो कहते हैं दिल में से है ना आपकी सारी चीज़ें निकलती है कि बाबा बस जो भी है लाइफ में सबको सद्बुद्धि देना और जो परेशानियां हैं सबकी और हमारी सबकी ख़त्म करना। आरती करने के बाद में जो एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स घर के अंदर जो घूमती है और जो अच्छी लगती है वो सारी चीज़ें हुई। और बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि श्याम बाबा आप सबके कष्ट का निवारण करें और आप सबकी सारी समस्याएं हल करें। तो गाइस जो भी था वो मैंने बता दिया और इस व्लॉग की यही एंडिंग करते हैं। और बस और क्या, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।